आप सभी को शुभ संध्या। एक लंबे अंतराल के बाद फिर से हम लोग पुराने अपने यूपी टेट के पेपर्स में गणित वाला सेक्शन को सॉल्व करने की शुरुआत करते हैं। 2019 जो 8 जनवरी 2020 को हुआ था, हम उनके गणित के प्रश्नों को लेकर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं। यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 तथा 36 हो तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। इसे सॉल्व करेंगे। सपोज करिए माना वो संख्याएं x तथा y हैं। सिंपल, x तथा y हैं। अब क्या है, इनका अंतर क्रमशः 5 तथा 36 है। x और y अंतर 5 है, इक्वेशन नंबर 1। तथा गुणनफल यानी x इंटू वाई दैट इज इक्वल टू 36, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है। अब कह रहा है कि तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर है। व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा। जब कोई संख्या अगर अंतर लिए हैं तो ये बड़ी होगी और बड़े में से छोटे को घटाते हैं जनरली। अंतर शब्द से तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो। अब यदि इसको हम बड़ा मान लिए हैं तो व्युत्क्रम में जस्ट अगर 1/x और 1/y करेंगे तो ये फिर छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। इसलिए व्युत्क्रमों का अंतर के लिए 1/y माइनस 1/x यही पता करना है। पहले इसको हम सॉल्व कर लें तो एलसीएम लेंगे तो x y होगा, फिर y से भाग देंगे, x बचेगा, x बन जा x माइनस यहां से x कटेगा, y बन जा y। ये आपका सिंप्लीफाई करने पर आया। अब इसी की वैल्यू हम पुट कर दें दिए गए इक्वेशन से, जो अंतर 5 है, यानी यहाँ पे अंतर 5 पुट कर दिए। गुणनफल आया है 36, यहाँ 36, यानी आंसर क्या हो गया 5/36। आंसर इज डी। ओके। आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। दिया है 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। फर्स्ट 5240, सेकंड 5220, थर्ड 97128 और फोर्थ 97124। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले हमें डिविजिबिलिटी टेस्ट आना चाहिए विभिन्न अंकों के। उसी में जो 8 का टेस्ट होता है वो ये होता है कि यदि दी हुई संख्या के अंतिम 3 अंक या तो 000 हो या वो 8 से विभाजित होने वाले हों। यदि ऐसा है तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। आइए हम चेक करते हैं। यहाँ पे अंतिम 3 अंक की बात हो रही है। 8 3 24, 0 कट गया यानी ये होगी। 8 दूना 16, 6 और 60 हो गया। 8 7 56, ये नहीं होगी। 8 एकम 8, 4, 8 6 48 होगी। 8 एकम 8, 4 44, 8 5 40, 4 शेष होगा, इसलिए नहीं होगी। अर्थात पहला और तीसरा, ये ऑप्शन कौन सा है, सी। पहला और तीसरा आपका डिविजिबल होगी 8 से। ऐसे प्रश्न हमेशा आते हैं, इसको आप बेहतर तरीके से तैयार कर लें। प्रश्न है कि 10 रुपए के 6 की दर से 10 रुपए में 6 की दर से केले खरीदकर 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। मस्त प्रश्न है और ऐसे प्रश्न को आप चुटकियों में कर सकते हैं, बशर्ते कि जो बताया जा रहा है उसको ध्यान से सुनेंगे और अप्लाई करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, मूल्य को लिख लेंगे यहाँ पे, फिर आपका यहाँ पे संख्या, चाहे वो कोई भी प्रश्न हो इस टाइप के, ऐसे लिख लिया। 10 में 6 की दर से खरीद कर, यानी कि ये 10 रुपए में 6 की दर से खरीद कर, यानी कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। 6 रुपए में 4 की दर से, यानी 6 रुपए में 4 की दर से बेचने पर विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस, ये हमने लिख लिया। ठीक है। हानि है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि
लाभ हो या हानि हो, इसकी गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। हमेशा गणना किस पर की जाती है? क्रय मूल्य पर। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है? विक्रय मूल्य में, विक्रय मूल्य आपका ये है, क्रय मूल्य आपका, सॉरी, ये क्रय मूल्य है और ये क्या आपका? विक्रय मूल्य है। ठीक है, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे और निकालेंगे किस पर? क्रय मूल्य पर ही, इंटू 100। जो भी आएगा साइन के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे। और यहाँ दिया हुआ है हानि, तो निश्चित रूप से हानि ही होगी, बट कितना परसेंट होगा ये निकालना है हमें। तो हम यहाँ पुट करेंगे एसपी, तो 6 के 36, 10 चौको 40, और सीपी फिर हमारा क्या है? 40 इंटू 100। इसको हटाएंगे तो कितना आएगा? -4/40 इंटू 100। 4 से काटेंगे 10, फिर यहाँ 0 0 कट गया, आया कितना? -10%। तो ये माइनस साइन जो है हमारा बता रहा है कि यहाँ क्या होगा? हानि होगी, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं कि 10% की हानि होगी। सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल। आप इस चीज को बस ध्यान में रखेंगे। ऐसे एक प्रश्न आपका जरूर आता है, इसको आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं, आप चाहें तो इसको मुंह जबानी भी कर सकते हैं, बस प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, तो आंसर हो गया आपका 10% की हानि, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 4, 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, ये हमें बताना है। इस प्रश्न को करने के लिए मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो एक दोहे के रूप में है, और उसको याद रखेंगे तो मुझे लगता है कि कहीं भी कोई भी कन्वर्जन आएगा तो गलती नहीं होगी। वो ये है, डेका 10 है किलो हजार, हेक्टो से समझो 100 बार, दसम देसी समुआ सेंटी, है 1000वां भाग मिले। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आप हेक्टेयर, सबसे पहले आप ये आपका ग्राम है, ग्राम से ये छोटी इकाई नीचे है, ग्राम से बड़ी इकाई ऊपर है। जब हम ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं तो हम गुणा करते हैं, जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग देते हैं। ये कॉन्सेप्ट आपका तैयार होना चाहिए। जितना स्थान नीचे जाएंगे उतने जीरो बढ़ाते जाएंगे। यदि किलो है, यहाँ ग्राम है, इसको आप मीटर और लीटर, इसमें भी इसको मान के चल सकते हैं। अब हम ग्राम को लेके चलते हैं किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम में कितना? हेक्टोग्राम। तो एक स्थान नीचे है, इसलिए हम क्या करेंगे जी, 1 जीरो बढ़ाएंगे, यानी 10 हेक्टोग्राम। ऐसे ही 1 किलोग्राम में कितना डेकाग्राम? तो 2 स्थान नीचे है, 2 जीरो, यानी 100 से गुणा करेंगे तो 1 किलोग्राम में 100 डेकाग्राम। ऐसे ही 1 2 3 स्थान नीचे आए, और 3 स्थान का मतलब 3 जीरो, तो 1 किलोग्राम में कितना ग्राम? तो 3 जीरो बढ़ाएंगे तो 1000 ग्राम। ठीक है, रिवर्स। अब ऐसे ही आगे भी होगा। अब 1 ग्राम से आप डेसीग्राम में जा रहे हैं तो 10 डेसी, 1 ग्राम से सेंटी में जा रहे हैं 100 सेंटीग्राम, फिर 1 ग्राम से मिलीग्राम में जाते हैं तो 1000 मिलीग्राम। 3 जीरो है, यहां से आएंगे यहां तक, उतने ही जीरो आगे बढ़ते जाएंगे, आप उसको निकाल सकते हैं। बस ये कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में बन जाना चाहिए। प्रश्न हमारा ग्राम से किलोग्राम में, यानी ये ग्राम है और हम किलोग्राम यानी ऊपर जा रहे हैं। जब ऊपर जाएंगे तो 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, यानी कि 1 ग्राम में 3 स्थान, यानी 3 जीरो होगा, जो भाग देने पर आएगा
और क्या होगा ये, यही इतना किलोग्राम होगा। मैंने यही बोला था, जब ऊपर जाएंगे तो भाग देंगे, नीचे आएंगे तो गुणा करेंगे। तो 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम, चाहे इसको ऐसे लिखें, चाहे इसको 1/10³ किलोग्राम लिखें, या इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी 10⁻³ किलोग्राम। अब आइए आंसर पे। यहाँ पे 1/1000 किलोग्राम है, सही है, जो मैंने शुरू में ही किया है। फिर 10⁻³ किलोग्राम, ये भी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है, बाकी दोनों गलत है। यानी जो ऑप्शन ए और बी वाला होगा वही सही होगा, यानी ए और बी यहाँ पे है, इसलिए राइट आंसर इज बी। अगला प्रश्न है, यदि मौसा A8, यानी दो संख्याएं a और 8 हैं, 8 हैं, इनका क्या है 4 है मौसा, और लसा इन्हीं संख्याओं का a और 8 का क्या है 24 हो, तो a का मान है। हमें a का मान निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखते हैं कि ऐसे प्रश्नों को करने का तरीका कहीं कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, कहीं ट्रिक बेस्ड होता है, और कहीं ऑप्शन बेस्ड होता है, कहीं एलिमिनेशन बेस्ड होता है। इन सारे तरीकों को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे क्या है, पहले लिख लें, मौसा जो है A8 है, संख्या A8 है, मौसा क्या है 4 है, फिर लसा वही संख्या a और 8 है, उसका क्या है 24। मौसा यानी महत्तम समापवर्तक, यानी कि जो भी संख्या ये मौसा है वह दी हुई संख्याओं को काटने वाली या पूरी विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या होगी। तो अब आते हैं अपने उत्तर पे। उत्तर हमारा क्या है, पहला 12। सपोज करिए a हमारा 12 हो, तो 4 से 8 भी कटेगा, 4 से 12 भी कटेगा। ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इससे बड़ी हो और दोनों को काट सके, यानी संभावना इसकी बनती है। दूसरे नंबर पे आइए 14। अगर यहाँ 14 रखते हैं तो पहली बात की 4 से 14 कटेगा ही नहीं, इसलिए इसको एलिमिनेट कर देंगे। 8 है, अगर 8 यहाँ पुट करते हैं तो 8 और 8 दोनों संख्याएं सेम हो जाएंगी। इस केस में जो मौसा होगा ऑलरेडी हमारा बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगा 8 ही होगा, 4 नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत है। अगला हमारा 10 है, अगर यहाँ 10 पुट करते हैं तो 4 से 10 नहीं कटेगा, इसलिए यह होगा ही नहीं। अतः हमारा उत्तर क्या होगा, ए होगा। यहाँ अगर 12 पुट करेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, इससे बड़ी संख्या होगी नहीं। और यहाँ पे भी अगर हम 12 पुट करेंगे तो 12 और 8 का क्या है एलसीएम, जब निकालेंगे लॉसअप निकालेंगे तो 24 होगा। अतः जो उत्तर होगा हमारा 5वें का ए होगा। आज के लिए इतना ही। पहला दिन है और लंबे गैप के बाद शुरू किया गया है। उम्मीद है जो बताने के तरीके हैं वो आपको जरूर पसंद आएगा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अपने मित्रों तक, अधिक से अधिक मित्रों तक पहुंचाने का प्रयास करें, शेयर करें, जिससे इसका लाभ अधिकाधिक लोग उठा सकें। धन्यवाद।